अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं आपकी अपनी फरीहा फर्रुख। वेलकम टू 360 डिजिटल। नाज़रीन, आज हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं डॉक्टर जुल्फ़िकार अली काज़मी साहब से, who is internationally known scholar, international affairs analyst and a dialogue expert and above all a humanitarian. 300 plus conferences में उन्होंने represent किया, पाकिस्तान का नाम बुलंद किया. He is the founder and executive director of Common Grounds USA. उन्होंने हिस्ट्री बनाई जब बराक ओबामा the former president of USA, जब उन्होंने उनको इनवाइट किया अपने घर डिनर पे और उन्होंने वहाँ नमाज अदा की, which was a beautiful gesture, a beautiful thing to do. तो आइए चलते हैं डॉक्टर साहब से करते हैं कुछ गुफ्तगू. अस्सलाम वालेकुम सर, एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग. वालेकुम अस्सलाम फरीहा फर्रुख, मैं इंतहाई खुश हूँ और थैंक यू वेरी मच फॉर द जनरस इंट्रोडक्शन. थैंक यू सो मच सर. सर, मेरा आपसे पहला सवाल तो ये है कि पाकिस्तान से आप रहे दूर, यू हैव बीन लिविंग अब्रॉड, तो देश को कितना याद किया? आपने लफ्ज़ दूर इस्तेमाल किया. अब यकीन जानिए कि मैं पाकिस्तान के बहुत करीब रहा हूँ. वो कैसे? इसलिए कि कोई एक लम्हा ऐसा नहीं है कि जिसमें हम लोग वतन से दूर रहे हों. अरे वाह. ये एक ज़मीनी फासला तो हो सकता है, लेकिन दिलों के दरमियान कोई फासला नहीं था. बेशक. पाकिस्तान इतनी खूबसूरत सरजमीन है, इसकी इज़्ज़त, वक़ार और हुर्मत मेरी जान से ज़्यादा है. ब्यूटिफुली सेड. और सर, आप इस चीज़ से एग्री करेंगे, जब हम मुल्क से बाहर जाते हैं तब एक्चुअली हमें रियलाइज़ होता है कि ये सबज़ पासपोर्ट ही हमारी आइडेंटिटी है और हमारा मुल्क पाकिस्तान ही है, और जब वहाँ कोई हमें लुक डाउन अपॉन करता है तो धरती माँ बहुत याद आती है. क्या ये दुरुस्त है आपकी बात कि जब हम सामने होते हैं तो शायद उस अंदाज से उस मुल्क को, अपनी कौम को, अपने लोगों को और जो कुछ खुदा ने हमें अता किया उसकी तरफ नहीं देखते, कदर नहीं कर पाते. बिल्कुल वो कदर नहीं कर पाते. लेकिन जब दूर होते हैं, दूर होने से मुराद वो दूरी नहीं है जो मैंने आपसे, एक फिजिकल जो है ना, तो फिर आपको महसूस होता है कि कहीं पाकिस्तान की वो खूबियाँ और वो तमाम खूबसूरतियाँ वो आपके अंदर मौजूद हैं और आप उनको मिस करते हैं, बाहर की दुनिया में देखना चाहते हैं. बेशक. सर, आपने पाकिस्तान का हर जगह ऑन द इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म कोशिश की टू डेवलप अ पॉजिटिव इमेज, और जो असल एक पाकिस्तान जिसमें हम रहते हैं, इट इज़ फुल ऑफ पॉजिटिविटी. हमारे लोग जो हैं, ना तो वो टेररिस्ट है, ना हम कोई अल्लाह माफ़ करे किसी जंग के उसमें हालात में हैं. वी आर लिविंग अ वेरी पीसफुल लाइफ. तो व्हाट वाज योर इंस्पिरेशन? क्या वजह थी कि आपने हर प्लेटफॉर्म पे अपने मुल्क के लिए पॉजिटिव बात की? इस तसव्वुर को हर पाकिस्तानी के जहन में होना चाहिए कि वो पाकिस्तान के एक सफ़ीर की हैसियत बाहर की दुनिया में रहता है. तो इसलिए यहाँ की पॉजिटिविटी, यहाँ जो खुदा ने हमको जो कुछ दे रखा है, उसके मुताबिक वो लोगों को बताए कि हम एक बड़ी नेशन से हैं, एक अच्छी कौम से हैं. और ये टेररिज्म का एक तसव्वुर जो है, जो ख़ास तौर पे 9/11, बल्कि उससे पहले भी मैं आपको बताऊं कि दुनिया बदल रही थी, लेकिन इस वाक़े ने दुनिया को वाकई बदल दिया. मजहबी पस मंज़र में बदल दिया, लोगों की शहरियत के पस मंज़र में बदल दिया, और लोगों के कल्चरल आइडेंटिटी जो है उसको भी कहीं हट किया इसने. तो लेकिन ये हमारे अपने इख्तियार में था कि हम पाकिस्तान को कैसे बयान करते हैं, और वो बयानिया सच का है. और वो बयानिया ऐसा नहीं है कि जो हम बना के पेश करते हैं. पाकिस्तान, इतना कुछ है पाकिस्तान के बारे में दिखाने के लिए. यहाँ तो आप मलाला यूसुफजई को एक ही नाम काफ़ी आप बताने के लिए कि हमारे बच्चों ने भी लोगों को हैरान किया है. अरफा करीम जैसी बच्ची, हम बड़ों का जिक्र कैसे, आप देखिए ये तमाम चीज़ें जो हमारे पास मौजूद हैं, लेकिन कम हम कैसे कर सकते हैं. और वो लोग जो इस मुल्क को बनाने वाले और इस मुल्क को संभालने वाले, इनका एक साथ जिक्र होना चाहिए. बिल्कुल ऐसे ही है. सर, 9 सितंबर और उसके बाद आता है 9 मई. 9 मई के बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये बहुत हद तक मैं इसमें एक सिमिलर सूरत देखता हूँ. उस वाक़े ने यकीनन लोगों को एक शौक़ दिया. बिल्कुल. और ये एक तसव्वुर था कि ये कैसे हो गया. 9/11 पे जो कमीशन रिपोर्ट, जो 9/11 कमीशन रिपोर्ट जो है, वो तकरीबन 600 सफ़हात से ज़्यादा बड़ी रिपोर्ट है. और उसमें उस रिपोर्ट को मैंने ख़ुद भी देखा है. वो रिपोर्ट मेरी लाइब्रेरी, ज़ाती लाइब्रेरी जो है उसका हिस्सा है. उसमें बहुत सी मिस्ट्रीज़ हैं, वो सारी चीज़ें हैं. लेकिन यहाँ पे जो लोग कर रहे थे वो तो बहुत विजिबल फेसेस थे. बिल्कुल ऐसे ही है. हाँ, और वहाँ उन्होंने किसी को स्पेयर नहीं किया.
ایون یہ ہے کہ انہوں نے ڈاؤٹس کو بھی اپنے طور پہ ریئلائز کیا کہ یہ جو ہے نا اس کے مطابق، لیکن یہاں لوگ ان کے ڈیفینڈرز بنے ہوئے ہیں، بالکل ان کو تحفظ دینا چاہتے ہیں، ان کے بارے میں سننا نہیں چاہتے، اس لیے کہ ایک بیانیہ، ایک شور شرابہ اتنا ہو گیا ہے کہ سچ کو دبانے کی کوشش کی گئی ہے۔ تو 9 مئی کا واقعہ میرے نزدیک، میں وہاں پہ میں اپنے اس کیفیت میں تھا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو صرف اور صرف یہ کہ اقتدار چاہیے، اقتدار پاکستان کے لوگوں کے پاس ہو، یہ وہ لوگ نہیں ہیں، یہ کسی کے بھیجے ہوئے لوگ ہیں، یہ کہاں سے آ گئے ہیں، اور وہ اداروں کو جو ہے وہ اس طرح سے۔ تو میرا تاثر تو، میں ایک پیٹریوٹک پاکستانی کی حیثیت سوچ رہا تھا، اور ہمارا رول یہی ہونا چاہیے، میں یہی کہوں گا اوورسیز پاکستانی جو ہیں کہ وہ دیکھیں کہ وہ آپ کے ڈیفینڈرز جو ہیں کہیں ہٹ تو نہیں ہو رہے، ان کی عزت پہ تو کوئی فرق نہیں آ رہا، پاکستانیت پہ تو فرق نہیں آ رہا، یہ چیز سوچنے کی ضرورت تھی، لیکن ماحول کو انہوں نے بدلنے کی کوشش کی ہے۔ میرے لیے ایک لمحہ فکریہ بھی تھا، اور ایک ایسا لمحہ بھی تھا جو بہت اذیت ناک تھا، کہ میں دیکھ رہا تھا کہ جنہوں نے ملک کو اور ملک کی سرحدوں کو محفوظ کیا ہے، ان کے بارے میں وہ آوازیں، اور وہ یہ لوگ جو اس وقت کر رہے تھے، ان کا پاکستان کی شروع کی سیاست میں کوئی رول نہیں رہا۔ ایبسلیوٹلی، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے پاکستان بنانے والوں کے ساتھ ان کا رویہ بھی ویسا ہی تھا، تو ظاہر ہے کہ وہ ایسا تو، لیکن میرے لیے بہت ایک اذیت ناک لمحہ تھا، ایک تکلیف دہ لمحہ تھا، اور مجھ جیسے لوگ جنہوں نے پاکستان کے جھنڈے کو وہاں پہ بلند کیا، اللہ کے فضل و کرم سے، سینیٹر براؤن کی امینڈمنٹ جب یہ پاس ہوئی، آپ کو پتہ ہے F-16 ہمارے روکے ہوئے تھے، جس رات یہ پاس ہوئی تو سینیٹر ہینک براؤن ہی واز ود می، میں اس کے ڈنر کو ہوسٹ کر رہا تھا، ڈاکٹر ملیحہ لودھی میرے مہمانوں کو ریسیو کر رہی تھی، اور ہم بات کر رہے تھے کہ ہمارے F-16 جو ہیں وہ ہمیں واپس مل لیتے ہیں، ہم نے خود دیے ہوئے ہیں، پاکستانی قوم کا ہے، اور آپ یقین جانیے کہ وہ تو ایسے لوگوں کے لیے ایک تکلیف دہ لمحہ تھا پورا دن، اور اس کے بعد جو اس کو پروموٹ کیا گیا اس بیانیے کو، یہ پاکستان کی کہانی نہیں ہے، بے شک یہ کہانی کسی اور کی ہے جو یہاں پہ ہم بیان کر رہے ہیں۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ سر، میرا آپ سے اگلا سوال یہ ہے کہ جیسے پاکستان کے سوشل میڈیا کے اوپر اس وقت اپنی آرمڈ فورسز ہیں، پاک افواج، ان کو تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے، کیا USA میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ پینٹاگان سے متعلق میں FPC شاید آپ جانتی ہیں، اس سے متعلق فارن پریس سینٹر جو ہے اس کا ایکٹیو ممبر ہوں، اور اس حوالے سے کئی مرتبہ ان بریفنگز کا حصہ رہتا ہوں جو پینٹاگان کے اندر ہوتی ہیں۔ میں دیکھتا ہوں کہ وہاں پہ ان لوگوں کی کتنی عزت ہے، فارن پریس جو ہے حالانکہ وہ کتنا آزاد ہوتا ہے، لیکن سوالات کرتے ہوئے عزت، ادب، احترام، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ امریکہ کے ڈیفینڈرز ہیں۔ یہ ایک تصور جو ہے کہ ہم ان لوگوں کا خیال اور احساس اور ان پہ اعتماد کیسے کر سکتے ہیں، یہ بہت ضروری ہے۔ یہاں کی افسوسناک صورتحال ہے، بالکل، اور وہ لوگ جن کو ان اداروں سے پوری طرح واقفیت نہیں ہے، وہ ان کے بارے میں ہیٹ نہیں ہے، یہ پاکستان کی بنیاد کے ساتھ ہے، بے شک۔ تو اس لیے یہ جو ہے کہ وہاں پہ جو ہمارے فوجی ادارے جو ہیں امریکہ کے، بالکل، اور یہاں کا فوجی ادارہ جو ہے یہ عوام کے لوگ ہیں، بالکل، یہ عوام کا حصہ ہیں، ملک کے محافظ ہیں، گھر کے چوکیدار ہیں، یہ بے شک محافظ ہیں، بالکل، ان کی چوکیداری پہ کوئی سوال نہیں ہونا چاہیے۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ سر، آنے والے الیکشنز US پریزیڈینشیل جو ہیں، جس کے اندر ڈیموکریٹ ہیں کمالا ہیرس اور ریپبلکن ہیں ڈونلڈ ٹرمپ، مسلم پاپولیشن وہاں پہ ہے آلموسٹ 3.5 ملین اس وقت USA میں۔ میں آپ سے الیکشنز کا کچھ نہیں پوچھ رہی، لیکن میں آپ سے ایک چیز ڈسکس ضرور کرنا چاہوں گی کہ کوئی بھی جو رن کرتا ہے فار دا پریزیڈینشیل الیکشنز، اس کا جو کیریکٹر ہوتا ہے اور جو اس کا ریلیشن ود فیملی ہوتا ہے، جس کے اندر دیکھا یہ جاتا ہے کہ ہیپی میرڈ لائف ود چلڈرن اینڈ اے ڈاگ آف کورس، اور وہ ایک دکھاتے ہیں کہ جی اس کا کیریکٹر اچھا ہے۔ پاکستان کے اندر وین وی ٹاک اباؤٹ اے ویری فیمس پولیٹیشین، نام اب میں نہ لوں، سب کو ہی پتہ ہے، کردار داغدار ہے، پھر بھی وہ صادق اور امین ہے۔ تو سر، وہاں جس سوسائٹی کو، ویسٹرن سوسائٹی کو ہم ہمیشہ تنقید کا نشانہ بناتے ہیں، اور ہم اسلامک ریپبلک آف پاکستان کا جب ایک پرائم منسٹر چوز کرتے ہیں تو اس وقت یہ ڈبل سٹینڈرڈز کیوں آ جاتے ہیں؟ یہ دیکھیے، پہلے تو آپ امریکہ کی بات کر لیتے ہیں۔ وہاں پہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ
बहैसियत सदर के, चूँकि सदारती ओहदा ये होता है, हम लोग कमिटेड हैं कि उनको बहैसियत सदर के इज्जत दें, लेकिन फ़र्द की हैसियत से हम डिस्कस कर सकते हैं कि उनका कैरेक्टर क्या था। आपने देखा है कि उनके फौरी तौर पे अपने ओहदा सदारत से जब वो फारिग हुए तो कितने स्कैंडल्स वो आए जो अमरीकी नहीं देखना चाहते थे, सेक्सुअल हरासमेंट के, दूसरी चीज़ों के, और बहुत से मामलात जो हैं उस पे ये अनरिकॉर्ड हैं। अदालतों में अब भी कहीं ये बात सुनी जाती है, कितनी ख़वातीन ने क्या क्या क्लेम किया, ये अपनी जगह पे है। और दूसरा ये है कि 9 मई का जैसे यहाँ पे वाक़या हुआ, वहाँ जो फरवरी में वाक़यात हुए थे उसमें भी कुछ इस तरह की चीज़ें जो हैं, देखिए आप कि कैसे जो है वो लोगों ने रगेदा उस नेशन कैपिटल को, ये भी जो है, तो वो भी एक कैरेक्टर की अलामत है। देखिए अमेरिका इन चीज़ों को बहुत गौर से देखता है। अमेरिका में जो फैमिली सिस्टम जो है, अगरचे उसमें लिबर्टी है, सारी चीज़ें हैं, लेकिन उसके बावजूद वो ये देखना चाहते हैं कि उनका अमेरिकी, जैसे बहुत सी मिसालें हैं, लेकिन मैं शायद उस हवाले से, साथ क्या हुआ था, कैरेक्टर का जहाँ प्रॉब्लम आ जाए वहाँ तो वेस्टर्न लोग नहीं बख्शते, तो यहाँ पे जो है वो औलाद हो और फिर भी खामोश कर दिया जाता है। उनका कैरेक्टर आप देखिए तो वो आपको नजर आता है, लेकिन अमेरिका में चूंकि एक मुख्तलिफ मुल्क है, उसके तकाजे मुख्तलिफ हैं, लेकिन ये तो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, बेशक, ठीक है ना, तो आप यहाँ की नॉर्म्स को, यहाँ के उन मामलात को जब तक नहीं रखेंगे, आपका कैरेक्टर साफ और शफाफ होना चाहिए। Absolutely. आप जो कुछ कहते हैं, आप दावा करें कि हम रियासत मदीना बनाएंगे जी, लेकिन उस शहरियत से, उन मामलात से वाकिफ ना हो बेशक, जो मदीना बनने के तकाजे थे। और आपके हवाले से बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, मैं ये इस हवाले से मैं नहीं कह रहा कि मेरा किसी सियासी जमात से वाबस्तगी, एक पाकिस्तानी शहरी, चूँकि पाकिस्तानी अमेरिकन जब भी बात करते हैं पाकिस्तानी लफ्ज़ पहले, लिहाजा मेरा हक है कि मैं अपनी क़यादत को कैसे देखना चाहता हूँ। एक लीडर ऐसा होना चाहिए। आप देखिए जिन्ना की ज़िंदगी को पढ़िए, बेशक, फाउंडिंग फादर की ज़िंदगी को देखिए, उनकी ज़िंदगी को डिसमेंटल करके आपने नोटों पे एक तस्वीर उभारना शुरू की थी। ये है आज का जिनाह ने अपनी ज़िंदगी को साफ और शफाफ रखा, सच के साथ रखा, दयानतदारी के साथ रखा। उन्होंने हर सतह पे उस एहतसाब के अमल को जारी रखा जो मुल्क को उस ज़माने में, अगरचे उनको इतना वक्त नहीं मिला, 1 साल भी कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को नहीं मिला था कि वो मुल्क को आगे, लेकिन एक शख्स ने, नाम लेने की ज़रूरत नहीं है, काम बोलता है, नाम बोलता है, काम बोलता है, तो इसलिए आप देखिए कि उसकी वजह से बाहर की दुनिया में जो एक तस्वुर पैदा हुआ कि पाकिस्तान के अंदर के इस तरह की है। खाली पाकिस्तान में ये कि ये तकाजा करना कि आपके इलेक्शंस जो ऐसे हो गए, आपके साथ ये हो गया, ये काफ़ी नहीं, लेकिन कैरेक्टर, बिल्कुल, कैरेक्टर बहुत ज़रूरी है। कैरेक्टर के बगैर आप कौम के कैरेक्टर को बयान नहीं कर सकते। कौम का कैरेक्टर एक लीडर के कैरेक्टर के साथ होता है। इसीलिए दूसरे लोगों के लिए भी है कि वो ये देखें कि वो कैरेक्टर को कैसे जो है ना अपने साथ रख सकते हैं। कैरेक्टर बिल्डिंग जो है ये बुनियादी तौर पे नेशन बिल्डिंग है, पीस बिल्डिंग है। और बात आप एग्रेसिव करें, बात आप किसी को आप बर्दाश्त ना करें और फिर आप ये कहें कि दुनिया पूरी आपको बर्दाश्त करे, ये मेरे ख्याल में अच्छी बात नहीं है, ये रिवायत अच्छी नहीं। बिल्कुल सर, इस वक्त सबसे ज़्यादा मुझे ये लगता है जो प्रॉब्लम हम लोग फेस कर रहे हैं वो है डिजिटल दहशतगर्दी। आजकल बदतमीज़ी, पुटिंग द अदर पर्सन डाउन इज़ द न्यू ट्रेंड, और ये आपको पता है कि इस फोरम पे सबसे ज़्यादा किया जाता है, जिसके अंदर ये वही लोग हैं जिन्होंने हमारी तनसीबात को अटैक किया। इस वक्त इस्लामाबाद तोड़ फोड़ जारी है और गुस्सा बगैर किसी वजह के हाथ में पत्थर लेके अपनी ही चीज़ों को बर्बाद किए जा रहे हैं। ये कौन सी हकीकी आज़ादी और कौन सी तब्दीली मांग रहे हैं? क्या आप इस चीज़ में कुछ कहना चाहेंगे? इस पर बहुत कुछ कहने को जी चाहता है। हकीकत ये है कि इस वक्त इसको मैं ये नहीं कहता कि ये डिजिटली दे आर गोइंग समवेयर रॉन्ग, बल्कि ये डिजिटल दहशतगर्दी है।
एब्सोल्युटली। और इस डिजिटल दहशत गर्दी को, इसमें एक तवाज़ुन होना चाहिए, लोगों के अंदर एक फ़हम पैदा किया जाए कि इन ज़राए से आप अपनी कौम को कैसे बेहतर बना सकते हो। दुनिया का मसला है अपनी जगह पे, दुनिया में कहीं ना कहीं जो है फेक न्यूज़ का, इस तरह का हेजान पैदा करना, एक गलत सूरत हाल बयान करना, अपना नैरेटिव जो है उसको कौमी नैरेटिव बना के पेश करना, ये एक बहुत बुरी बात है। और इससे मुल्कों को और कौमों को जितना नुकसान पहुंचता है, हमारे यहाँ गुज़िश्ता सालों के अंदर जितना नुकसान इस चीज़ ने पहुंचा है, आप देखिए एक अरसे से मुल्क को ब्लॉक कर दिया गया, शाहराहें ब्लॉक हैं, तरक्की का रास्ता ब्लॉक है, लोग आपस में मिलजुल नहीं सकते, एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये कल्चर डेवलप किया है जो डिजिटल मीडिया का है। मैं आपको बताऊं, ये डिजिटल मामलात जो हैं, इसने इतना एक लोगों को एक दूसरे से अलग कर दिया। ये डिस्कनेक्शंस जो हैं दर हकीकत उस जनाह की उस फिक्र के खिलाफ हैं जिसमें वो कहते हैं कि डिसिप्लिन, बिल्कुल, फेथ, यूनिटी एंड डिसिप्लिन कहाँ पे है कौम के अंदर? और सर टॉलरेंस कौम के अंदर कहाँ पे है? आप जब तक जो है इस कौम को एक डिसिप्लिन के अंदर नहीं लाएंगे, टॉलरेंस के अंदर नहीं लाएंगे, इनटॉलरेंट होना जो है वो सबसे बड़ा गुनाह है। बेशक। और जब उस इनटॉलरेंस की सज़ा जो है एक फ़र्द या अफराद या गिरोह कौम को देना चाहें तो उनको माफ़ तो नहीं करना चाहिए। एब्सोल्युटली नॉट। सर, इस वक्त जो हमारे बॉर्डर्स पे फौजी हमारे लगे हुए हैं, दे आर डूइंग देयर जॉब वेरी वेल। अगर वो ना हो तो आप और मैं इस कॉन्फिडेंस से बैठ के गुफ्तगू नहीं कर सकते। और इवन ये जो डिजिटल दहशत गर्द हैं, या इवन जो इस वक्त दहशत गर्दी के मूड में इस्लामाबाद में तमाशे खड़े कर रहे हैं, ये भी ये सब नहीं कर सकते। हमारी पाक फ़ौज जो है इस वक्त भी हमें प्रोटेक्ट ही कर रही है, उनको भी कर रही है जो इंतशार फैलाने की पूरी कोशिश में मसरूफ़ है। सर, इस वक्त शुहदा के बारे में क्या कहना चाहेंगे कि जिन्होंने अपनी ज़िंदगियां पाकिस्तान के लिए, हमारे लिए वक्फ़ की हैं, और उन शुहदा के बारे में कोई ज़िक्र भी नहीं करता? ये सरहदें जो हैं हमारी, खा वो जोग्राफियाई हों या नज़रियाती हों, वो दर हकीकत शहादतों से ही बची हुई हैं। बिल्कुल। ये हमने देखा है कि मुल्क के मुख्तलिफ़ इलाक़ों के अंदर एक मुनज़्ज़म दहशत गर्दी जो है, और ये कह के कि आप यूँ करें इनको, और उनकी इज़्ज़त पे, उनके जानो माल पे और एक इंस्टीट्यूशन पे बाकायदा जो अटैक्स की एक सूरत हाल है, और इसको ख़त्म नहीं होना चाहिए बल्कि इसको जड़ से ख़त्म करना चाहिए। एब्सोल्युटली। ये ख़त्म करना तो एक नहीं कि एक वक्ती तौर पे, आपने देखा ही है कि वो इलाके जो केपी के वो इलाके जहाँ पे एक अरसा पहले एक बहुत बड़ा एक सिलसिला शुरू हुआ था, उस ज़माने में अफ़वाज पाकिस्तान ने जो रोल अदा किया वो यकीनन एक बड़ा पॉजिटिव रोल था, और उससे अमन बहाल हुआ। उसके जवाब में बाद में एक ज़माना आया जिसमें थोड़ा सा स्मूथ चलता हुआ मुल्क, फिर वही बातें, लोगों की कहानियां बना के। आप अगर ओसामा बिन लैडन को शहीद कहोगे, अगर आप दूसरे लोगों को कहोगे कि वो शहीद था, बिल्कुल, और उन लोगों की बातें, इन लोगों को कहानियां सुना के आप जो उनके हाथों में तलवारें दे दोगे और अपने इदारों के खिलाफ खड़ा कर दोगे, तो नुकसान किसका होगा? नुकसान उसी बंदे का होगा जो उनकी तारीफ कर रहा है, इसलिए कि वो उनके डिफेंडर्स हैं। तो इसमें तो मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त बहुत ज़रूरत है कि मुल्क के उन इदारों को और उनकी इज़्ज़त को लोग जो है वो खुद बयान करना शुरू करें। ऐसे लोग होने चाहिए कि जो उनके काम को जो है वो बाहर की दुनिया में भी रखें। बाहर की दुनिया में मैं आपको बताऊं, एक फसादी माहौल पैदा किया गया, बिल्कुल, क्योंकि मेरा ताल्लुक जो है अमेरिका से, मैं पाकिस्तानी अमेरिकन हूँ, लेकिन अब पाकिस्तान की सरजमीन से, इसकी अफवाह से, इसके लोगों से, इसके इदारों से, इसकी जमहूरियत से, सबसे एक अनकंडीशनल जो है ना वो कमिटमेंट है कि इसकी बात करनी है, लोगों को सच के रास्ते पे लाना है। तो ये उनकी कुर्बानियाँ जो है वो बिल्कुल ज़ाया नहीं जाएंगी। उन शोहदा को, उनकी फैमिलीज को देखिए कैसे सफ़र किया उन्होंने, और अब भी एक आप बलूचिस्तान में देखें वो रिस्टोर करना चाहते हैं पीस को, कहीं ऐसे मामलात होते हैं तो कैसे उन पे अटैक्स होते हैं। केपी पे आप देखिए कितनी, अब हुकूमत भी एक ख़ास गिरोह की वहाँ पे मौजूद है, बिल्कुल, लेकिन वो बात कर रहे हैं अफ़गानिस्तान से बराह रास्त। ये सॉवरेनिटी जो मुल्क की, इसको कहीं हर्ट नहीं होना चाहिए। आपकी यूनिटी जो है ना वो आपकी कायदर मोहम्मद अली जिन्ना की फिक्र से है, वो सारी चीज़ें जो हैं। और डेमोक्रेसी का गलत मतलब नहीं लेना चाहिए कि आपको अगर हुकूमत का मौका मिला है तो आप हिकमत और दानाई के साथ फैसले करें, कन्फ्रंटेशन के माहौल से निकलें, और
उन लोगों को मौका दें कि जो इस मुल्क को बनाने की फिक्र में रहे हैं, कुर्बानियां हैं और कुर्बानियां उनकी जारी रहेंगी। ये एक बात जो है उससे मुझे मैं समझता हूँ कि ये पाक अफवाज की कुर्बानियां जो हैं ये बड़ी अहम है। सर, यू आर अ पाकिस्तानी अमेरिकन, आपसे मैं एक सवाल ये पूछना चाहूँगी कि सोशल मीडिया पे ज्यूइश लॉबी की मदद से ये चीज़ प्रमोट की जाती है कि बाहर के जो हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं वो इमरान खान के साथ इन लव हैं और उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है कि खान साहब को जो है बंद किया हुआ है। डू यू एग्री विद इट? वहाँ पे एक कैंपेन जो है वो लॉन्च की गई, उसके पीछे मुहर्रिकात क्या हैं, पस मंज़र क्या है। पहले तो ये बयानिया बनाया गया था कि हमें अमेरिका ने निकलवा दिया, आपने देखा वो सुना, वो एक साइफर का जिक्र होता रहा, फिर वो ये कहा कि डोनाल्ड लू ने, इत्तेफाक की बात मैं आपको बताऊँ, और ये बड़ा ही उस वक्त में बड़ा शर्मिंदा हुआ था। वो शर्मिंदगी इसलिए थी कि डोनाल्ड लू की जो उसकी ब्रीफिंग थी, I was there. You were present there? I was there. Okay. और वहाँ पे कांग्रेशन लीडरशिप थी। मैं वो बातें करूँगा जो मैं मेरे ज़ाती मुशाहिदे की हैं, जो हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस या जो मेरी अपनी नज़र है, जो ऑब्जर्वेशन है उसके बारे में। उसमें उसने एक बड़े तासुफ से बात की, बड़े अफसोस के साथ। उसने कहा कि एक गिरोह यहाँ पे, उन्होंने यहाँ तक के अटेम्प्ट की मेरी लाइफ पे भी, राइट। और उसने कहा कि इसकी रिपोर्ट मैं यहाँ की इदारों को भी कर चुका हूँ। अब अंदाजा लगे वो कौन लोग थे, कि आप अपने मकसद को हासिल करने के लिए वहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट का एक फ़र्द, आपका जहनी और फिक्री इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन आप इस हद तक नहीं जा सकते कि वो आपको ब्रीफिंग के अंदर भी इस बात को एस्टेब्लिश करता हुआ नजर आया कि ये वो लोग हैं। तो उन्होंने पाकिस्तान के बयानियों को कहाँ पे बयान किया होगा? पाकिस्तान की बात नहीं है, ये कुछ मफादात हैं। और देखिए, अगर आपका पीस और डेवलपमेंट का रास्ता रुक जाता है, बिल्कुल, तो वो कौन रोकता है? वो लोग होते हैं जो उन फोर्सेस के खिलाफ होते हैं जो मुल्क के अमन की जामिन होती हैं। वो आपके कौन हैं? वो आपके अच्छे इंटेलेक्चुअल्स हैं, आपके अच्छे उस्ताद हैं, आपके अच्छा बिजनेसमैन है, आपका एक फौजी है। ये तमाम चीज़ें जो हैं ये इनकी एक इंटीग्रेशन है, इनको आप सेपरेट ना करें। तो वहाँ पे यह है कि ये हमारे खिलाफ ये हो रहा है। पाकिस्तान में मैं आता हूँ यहाँ पे, तो मुझे अफसोस होता है कि उन लोगों को बात करते हुए, और एक सवालिया निशान भी है कि इन लोगों को क्यों इजाज़त दी जाती है इतनी बात करने की। लिमिटेड डेमोक्रेसी से मुराद ये है कि जिसके मादर पिदर आज़ाद ना हो। बिल्कुल ऐसे ही है, जिसमें आपकी अपनी बुनियादी हैसियत जो है और मुल्क की नज़रियाती या दूसरी सरहदें जो हैं वो महफूज रहें। बिल्कुल, तो ये भी देखना चाहिए। Maybe nip the evil in the bud. That should be done. सही हो गया। सर, जाते जाते अवाम के लिए कोई पैगाम, कीपिंग इन व्यू कि हमारे जो व्यूअर्स हैं, स्पेशली जो हमारी जो यूथ है, हाउ शुड दे एक्चुअली परसीव ऑल द नेगेटिविटी जो इनके जहन में इंजेक्ट की जा रही है, स्पेशली अगेंस्ट द इंस्टीट्यूशन ऑफ पाक फौज? देखिए, पाकिस्तान, मैं पहले तो ये कहूँगा कि खुशकिस्मत मुल्क इस हवाले से है कि यहाँ अक्सरियत जो है वो यूथ पे है। मुल्क के तकरीबन 60% के लगभग जो है वो यूथ हैं। बिल्कुल। और ये दुनिया में एक ऐसी ब्लेसिंग है जो पाकिस्तान के साथ है। लेकिन अगर उनको रास्ता गलत दे दिया जाए और वो एग्रेसिवली तमाम मामलात को हैंडल कर रहे हो, बिल्कुल ठीक है, उनके मसाइल अपनी जगह पे मौजूद हैं कि वो जैसे वो चाहते हैं कि उनके पास रोज़गार होना चाहिए। रोज़गार कैसे होगा? जब मुल्क में अमन होगा। बिल्कुल ऐसे ही है सर। तो एक तो ये है कि यूथ को सिर्फ होप ही नहीं, उनको मुस्तकबिल के बारे में कुछ खबर देनी चाहिए कि हम ये कर रहे हैं। उसके लिए अमन के माहौल को बहाल करना ज़रूरी है। उसके साथ साथ एक फ़हीहा जो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि ये जो है ना, एक गलत खबरें फैलाना जो है, फेक न्यूज़, उससे लोगों को इज्तनाब करना चाहिए। बाहर की दुनिया को इन्फॉर्म करना चाहिए। यहाँ मीडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, रिस्पॉन्सिबल मीडिया। Absolutely. और ये नहीं है कि मादर पिदर आज़ाद हों, जैसे आजकल आपने देखा मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म से जो बात की जाती है वो नहीं होनी चाहिए। तो उसमें कौम को मुत्तहिद होना चाहिए, इत्तफाक राय पैदा करने की ज़रूरत है। सियासी जमातों को अपने सियासी एजेंडों से हट के मुल्क के एक एजेंडे पे मुत्तफिक होना चाहिए कि मुल्क की ज़रूरत क्या है। मुल्क की ज़रूरत इस वक्त यही है कि इत्तफाक हो और लोगों को वो रास्ता दिया जाए, रस्तों को ब्लॉक न किया जाए।
یہاں آتے ہوئے سب سے پہلے تو یہ ہے کہ دیکھنا ہے کہ آپ نے ایک شہر سے دوسرے شہر میں کیسے جانا ہے. دوسرا یہ ہے کہ ایک فرد کے درمیان دوسرے فرد کا ایک کیسے مکالمہ کیسے ہونا چاہیے. چونکہ میں ڈائلاگ کی بات کرتا ہوں, آپ نے میرا تعارف بھی اسی حوالے سے کروایا. تو ملک میں مشاورت کے عمل کو جاری رہنا چاہیے اور ایسے عوام کو ڈسکریج کرنا چاہیے کہ جو اپنے لوگوں کے خلاف, اپنے ملک کے خلاف, ملک کی بنیاد کے خلاف جاتے ہیں. Absolutely. Thank you so much, sir. It was a very positive interview. میں شکر گزار. اس وقت آپ سب دیکھ رہے ہیں کہ اسلام آباد میں کیا ہو رہا ہے. تنصیبات کو پھر توڑ پھوڑ کے نظر کیا جا رہا ہے, انتشار پھیلایا جا رہا ہے, ہاتھ میں پتھر, دل میں نفرت, دماغ میں اللہ جانے کون سا فطور. کون سی تبدیلی کی بات کرتے ہیں آپ لوگ اور کون سی حقیقی آزادی؟ پاکستان کا سوچئے. خدا حافظ.